हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, धोलेरा स्मार्ट सिटी में निवेश करने से पहले आपकी साइट विजिट बहुत ज़रूरी है। आजकल हमें बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं कि सर ये लोकेशन पे ये निवेश करना है, मुझे ये प्रपोजल आप देखिए कैसा है। तो स्पेशली उन लोगों के लिए आज हम बात कर रहे हैं कि कितनी ज़रूरी है बिफोर इन्वेस्टिंग इन धोलेरा स्मार्ट सिटी आपकी साइट विजिट होना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? आपको पता है एंटायर धोलेरा या धोलेरा का आसपास जो एरिया है वो लो लाइन एरिया है, जहाँ पे बारिश के टाइम पानी जम जाता है और पानी बहता नहीं है, पानी रुका रहता है, यानी वाटर लॉगिंग का इशू है। तो ये जो वाटर लॉगिंग हर प्लॉट पे डिफरेंट तरीके से वो एक्टिवेट होता है। तो आप यदि साइट को विजिट करेंगे आपको पता चलेगा आप जहाँ पे प्लॉट खरीद रहे हैं वहाँ पे कितनी वाटर लॉगिंग होता है, खास करके मानसून के टाइम। क्योंकि कई जगह पे धोलेरा में सीजनल रिवर्स के ऊपर भी लोगों ने प्लॉटिंग स्कीम लेके आ रहे हैं, यानी वहाँ पे नदी है और बारिश के टाइम वहाँ पानी भर जाता है। जब वहाँ पे सोसाइटी बनेगा, आप अपना बंगलो बनाएंगे, तभी आपको डिफ़िकल्टी फेस होगी। तो आज ये सही टाइम है, आप उस लोकेशन को विजिट करिए और स्टडी करिए कि बारिश का पानी कहाँ और कैसे वहाँ पे फ्लो होती है। जब हम धोलेरा स्मार्ट सिटी को विजिट करते हैं हमें क्या दिखता है? वहाँ के आसपास की जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, खास करके हमारी प्रोजेक्ट या हमारी लोकेशन के आसपास कोई स्कूल है क्या, कोई हॉस्पिटल है क्या, कोई बैंक है क्या, कोई मार्केट है क्या, यानी डेली यूटिलिटी सर्विसेज उसके आसपास होना चाहिए। कल को मैं रेंट पे भी वो लोकेशन को देता हूँ, तो कोई भी रेंट पे जब वहाँ रहने आएगा तब उसको ये सारे चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस लोकेशन की कनेक्टिविटी आपको देखना है, खास करके वहाँ से कितनी दूरी पे हाईवे है, बस स्टैंड है, मेट्रो रूट है या इंटरनल रोड है। तो ये कनेक्टिविटी यदि आज से आप देखेंगे, आने वाले टाइम पे जब वहाँ पे आप खुद रहने जाएंगे या किसी को घर बनाकर रेंट पे देंगे, उसको इसकी बेनिफिट मिलेगा। और कई सारे प्रोजेक्ट में जब आप विजिट करते हैं, आज की तारीख में वहाँ पे ना इलेक्ट्रिसिटी है ना वाटर सप्लाई है। दोस्तों, स्मार्ट सिटी के बाहर जब हम जाते हैं, आजकल जहाँ पे ये प्लॉटिंग स्कीम काफ़ी बिक रहा है, वहाँ पे ड्रेनेज फैसिलिटी का चैलेंज है। पर कई लोकेशन पे आपको क्या दिखेगा, लोगों ने अपने सेफ्टी टैंक बना के ड्रेनेज की सुविधा तैयार किए हैं। तो ये जो सेफ्टी टैंक वाली कहानी है, ये हर लोकेशन में फिट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यदि वहाँ पे लो लाइन एरिया है, बारिश के टाइम यदि वहाँ पानी भरता है और आपने वहाँ सेफ्टी टैंक बना दिया, तो क्या होगा? आपको हाइजीन इशू होगा ही होगा। और प्लॉट की मार्किंग, खास करके स्मार्ट सिटी के बाहर जब हम निवेश करते हैं तो आपको प्लॉट की एक्चुअल मार्किंग दिखना चाहिए। कोई भी प्लॉट आप खरीद रहे हैं, प्लॉट नंबर 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, तो आज के तारीख में क्या आप 10 नंबर प्लॉट पे खड़े होके उस प्लॉट की फीलिंग ले सकते हैं? यदि उस लेवल तक काम हो रखा है तो डेफिनेटली आप उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट सुपर बिल्टअप एरिया में बिक रहे हैं, तो आपको एक्चुअल यूजेबल कारपेट कितना मिल रहा है वो आपको फाइंड आउट करना है। क्योंकि आपकी जो पेमेंट जाएगा डेवलपर के पास, वो जाएगा सुपर एरिया में। तो आप जब फिजिकली उस लोकेशन को वेरीफाई करते हैं और आप अपने प्लॉट को क्रॉस वेरीफाई करिए कि आपको कितना कारपेट मिल रहा है और कितना पेमेंट सामने जा रहा है। तो जहाँ पे आपको बढ़िया डील मिल रहा है वहाँ पे आपकी डील क्लोज होनी चाहिए। और कई लोकेशन पे लोगों ने प्लॉट प्रोजेक्ट बेच के चले गए हैं, 6-6 साल 5-5 साल हो गया है, लेकिन उस लोकेशन की पोजीशन अभी तक नहीं हुआ है, टाइटल कहीं कहीं पे पेंडिंग है। तो आपको ये इंश्योर करना है कि जो प्लॉट आप खरीद रहे हैं वो प्लॉट क्या एनक्रोचमेंट से फ्री है, यानी उस प्लॉट को किसी ने कब्जा तो नहीं किया, या यदि उस प्लॉट की फिजिकल पोजीशन इमीडिएटली आपको मिल रहा है तो आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, जो आने वाला टाइम पे आप आसानी से उसको रीसेल कर पाएंगे।
जब उन लोकेशन को आप विजिट करते हैं, आपको उसी सराउंडिंग में सरकार की आने वाले टाइम पे कौन कौन सी प्रोजेक्ट वहाँ तैयार होगी वो आपको आइडिया लग जाता है, जिससे आपको एक सही डिसीजन लेने के लिए मदद करता है। और आपकी प्रोजेक्ट या आपकी प्लॉट या आपके लैंड पार्सल से आपको डिस्टेंस देखना है कि वहाँ से धोलेरा स्मार्ट सिटी की जो सेंट्रल लाइन या धोलेरा स्मार्ट सिटी की जो ABCD बिल्डिंग या एक्टिवेशन एरिया कितनी दूरी पे है। क्योंकि किसी को भी जब आप रेंट पे देंगे, वो बंदा ज़रूर देखेगा कि वहाँ पे यदि वो रेंट पे रहता है, वहाँ से उसकी आना जाना कैसे होगा। क्योंकि खाली प्रॉपर्टी खरीद लिए बिल्कुल खेतों के बीच में, और उसको कोई बाउंड्री नहीं है, कोई मार्किंग नहीं है, कोई रहने लायक फैसिलिटी नहीं है, और उसको अगले 10 साल तक छोड़ दिए, तो ये तो डेड इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट से हमें बचना है। जब भी आप विजिट पे जाते हैं, आपको लोकल ग्राउंड रियलिटी दिखता है। आपने ब्रोशर में कुछ देखा था और ट्रुथ कुछ अलग है। ये कब समझ में आएगा? जब आप वहाँ पे विजिट करेंगे। और जब लोकेशन पे जाते हैं, आसपास की लोकेशन यानी उस प्रोजेक्ट के आसपास क्या है, यानी उसके आसपास कोई डेवलपमेंट हो रहा है, उसके आसपास कोई दूसरा प्रोजेक्ट बिक रहा है, या उसके आसपास कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पे घर द्वार बन चुके हैं और लोग रहने के लिए आ गए हैं, या कोई इंडस्ट्री का सेटअप वहाँ आ रहा है। और जो प्रोजेक्ट या जो लोकेशन पे आप प्लॉट में निवेश कर रहे हैं, यदि वो स्मार्ट सिटी के अंदर है, तो आपको रेरा प्लान पास देखना है और रेरा को प्रॉपर तरीके से वेरीफाई करके आप निवेश कर सकते हैं। यदि किसी ने रेरा लिया नहीं है पर रेरा लेना कंपलसरी है और आपको उसने बेचने के लिए कोशिश कर रहा है, उससे भी हमें दूर रहना है। तो ये सारे चीज़ जब आप फिजिकली जाएंगे, लोकेशन को देखेंगे और सारे डॉक्यूमेंट उठा के कोई लोकल एडवोकेट से वेरीफाई करवाएंगे, तब जाके आपको ये चीज़ों का पता चलेगा। यानी जो भी प्रोजेक्ट या प्लॉट में आप निवेश कर रहे हैं, वहाँ तक रोड कनेक्टिविटी है कि नहीं। किसी ने बताया कि यहाँ पे टीपी रोड आने वाले टाइम पे आएगा और आपको बढ़िया वाला ड्राइंग भी दिखाया, लेकिन आपको वेरीफाई करना है लोकल अथॉरिटी से, और सेटिस्फाइड जब होते हैं तब जाके आप निवेश करना है। नहीं तो जहाँ पे एग्जिस्टिंग रोड है उसी पे ही आप निवेश करिए, ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ हो। प्रोजेक्ट को या प्लॉट को देखने जाते हैं, हमें उस प्लॉट की दिशा समझ में आता है और वहाँ पे सनलाइट की फ्लो भी समझ में आता है, और उसकी जो लोकल लैंडस्केप है, खास करके वहाँ की लोकेशन का वाइब कैसा है, आपको कैसा फील हो रहा है, वो सारे चीज़ जब एक्चुअल लोकेशन पर खड़े होते हैं तभी आपको दिखता है। मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ। उसकी सॉइल क्वालिटी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो सॉइल क्वालिटी बहुत ज़्यादा खारा मिट्टी यानी नमकीन होगा, तो वहाँ पे घर बनाना या घर के आसपास गार्डन बनाना काफ़ी चैलेंजिंग आपको होगा। सेफ्टी सिक्योरिटी, जब भी हम कोई लोकेशन पे जाते हैं, हमें अंदाज हो जाता है कि ये एरिया सेफ है, सिक्योर है, या वहाँ पे किसी प्रकार की न्यूसेंस होने का चांसेस है। जब हम एक्चुअल लोकेशन पे जाते हैं और उस लोकेशन की फ़ोटो वीडियोग्राफी लेके हमारे कलीग्स को, हमारे फैमिली को या किसी लीगल वाले को शेयर करते हैं, तो वो भी कुछ ना कुछ आपको सलाह मशवरा देता है। क्योंकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, आपकी जो निवेश है, आपकी जीवन की जमा पूंजी से आप निवेश कर रहे हैं, तो वो फंड, वो इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सिक्योर, सेफ और सही लोकेशन पे होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, आने वाले टाइम पे आप उसको रीसेल करने के लिए तकलीफ फेस करेंगे, या जब वहाँ घर बनाएंगे उस घर में रेंट पे आने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। तो ये सारे चीज़ से आपको बचने के लिए मैं हर किसी को बोलता हूँ कि आप टोकन देने से पहले या टोकन देने के बाद इमीडिएटली साइट विजिट करिए और एटलीस्ट 2-4 प्रोजेक्ट के साथ उसको कंपेयर करिए, फिर आप निवेश करिए। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि आपकी साइट विजिट मस्ट है। क्यों मस्ट है, ये सारे पॉइंट्स आप दोबारा गो थ्रू कर सकते हैं। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक बटन दबाइए, और हो सके तो वीडियो को आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, ताकि लोगों को इसके बारे में जानकारी मिले। और अभी तक यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल भी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हर हफ्ते नए नए वीडियोस हमारे आ रहे हैं जो आपको इन्वेस्टमेंट के लिए सपोर्ट करेगा। और आज के लिए दोस्तों हमें इजाज़त दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।